सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण हैं। जो सत्वगुण है उसका वर्ण है श्वेत, और उसका वर्ण तो सफेद है, और उसका गुण है धर्म में प्रीति और श्रद्धा का आविर्भाव। हमारे अंदर तीर्थों में श्रद्धा, संतों में श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा, महापुरुषों में श्रद्धा होना, धर्म में प्रेम होना, ये किसके लक्षण हैं? सत्वगुण के। श्वेत वर्णम तथा सत्वम धर्म प्रीति करम सदा सच्छेदोत्पादकम नित्यम सच्छदा निवारकम। जो रजोगुण है उसका जो रंग है वो है रक्त, वर्ण रक्त, और वह दुख का योग कारक है। रजोगुण माने हमें भोगों की वृत्ति, बढ़िया राज से ठाट बाट में रहे, भोगों की प्राप्ति हो, ये रजोगुण है। रक्त वर्णम रजः प्रोक्तम अप्रीतिकरम अद्भुतम अप्रीति दुख योगत्वा अद्भवत केव सुनिश्चिता। रजोगुण का आश्रय लेने से निश्चित ही दुख का योग बनता है। इसलिए व्यक्ति को तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण और सत्वगुण से भी ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। तमोगुण का वर्ण जो है वो काला है। मोह होना, विषाद होना, आलस्य होना, अज्ञान होना, निद्रा, भय, क्रोध, ये सब जो है तमोगुण के लक्षण हैं। ये तीनों गुणों के आधार पर भगवती ने तीन स्वरूप धारण किए, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन तीन रूपों में भगवती प्रकट हुई हैं। ज्ञान शक्ति जो है वह सात्विक है, क्रिया शक्ति राजस है, और द्रव्य शक्ति जो है वो तामस है। सूत जी वर्णन कर रहे हैं कि यज्ञ भी तीन प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। बड़ा समझने का प्रकरण है। सात्विक यज्ञ कौन से हैं? बोले मुनियों के द्वारा निष्काम भाव से किए जाने वाले जो यज्ञ हैं वह सात्विक यज्ञ हैं। राजाओं के द्वारा अनेक प्रकार के भोगों की प्राप्ति की लालसा से जो यज्ञ किए जाते हैं वह राजस यज्ञ हैं। और राक्षसों के द्वारा अथवा ऐसे मनुष्यों के द्वारा जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, कई बार झांकी लगती है ना। अब नवरात्र आएंगे, देवी जी विराजमान होंगे, तो लोग कहेंगे हमारे मोहल्ले की झांकी और बड़ी होना चाहिए, उस मोहल्ले की झांकी से हमारी झांकी बड़ी हो, उनको दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। हम क्यों कर रहे हैं? दूसरे को दिखाने के लिए। कई बार तो लोग दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। तो आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हो कि वो देवी जी को नीचा, वो कहते हैं वहां की झांकी को नीचा दिखा रहे। अरे भैया, ऐसी भावना से की गई पूजा, किसी को दिखावे की पूजा, किसी के प्रतिस्पर्धा की, द्वेष द्वारा की गई पूजा जो है वो तामस कही जाती है। ज्ञानी मुनियों के द्वारा निर्गुण यज्ञ कहा गया है। वैराग्यवान लोगों को ज्ञान यज्ञ का ही आश्रय लेना चाहिए। बहुत सुंदर चर्चा सूत जी महाराज कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, पांडवों ने जो यज्ञ किया, पांडवों का यज्ञ जो था, राष्ट्रीय यज्ञ के विषय में आपने सुना होगा, कितना विशाल यज्ञ पांडवों ने किया। लेकिन उस यज्ञ के होने के बाद पांडवों को वनवास हो गया। तो इतने बड़े यज्ञ का ऐसा विपरीत फल कैसे हो गया कि उनको वनवास में जाना पड़ा, और वनवास में बहुत दुख उठाने पड़े, फिर अज्ञातवास भोगना पड़ा। तो इतने बड़े यज्ञ के बाद तो उनको ऐश्वर्य मिलना था, धन मिलना था, या सुख मिलना था, सुख क्यों नहीं मिला? यह प्रश्न उठता है। और देवी भागवत में सूत जी महाराज कह रहे हैं, प्रत्यक्षम तव राजेंद्र पांडवैस्तु मखाकृता राजसूयः क्रतुर्वरः समाप्तवर दक्षिणा। जिस यज्ञ में साक्षात श्री कृष्ण विद्यमान हो, पांडवों का जो यज्ञ था वो ऐसा वैसा नहीं था। पांडवों के यज्ञ में साक्षात भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है। भरद्वाज आदि महामुनियों ने उसको संपन्न कराया है। और ऐसा अद्भुत यज्ञ भी जिसमें दक्षिणा की कोई कमी नहीं रही, विधि की कोई कमी नहीं रही, श्रद्धा की कोई कमी नहीं रही। इतना सब होने के बावजूद भी उस यज्ञ का फल विपरीत हो गया। क्यों?
तो यहां सूत जी समाधान दे रहे हैं। बोले उसका कारण यह है कि पांडवों के द्वारा जो यज्ञ किया गया उसमें जिस धन का प्रयोग किया गया वह धन जो है अन्यायोपार्जित धन था, अन्याय से कमाया हुआ। दुर्योधन ने अन्याय से इकट्ठा किया था। दुर्योधन ने कहा कि हमारी भी सेवा ले लो, तो दुर्योधन ने वहां धन भिजवा दिया। और पांडवों के मन में थोड़ा ये भाव आ गया कि हम बहुत श्रेष्ठ यज्ञ कर रहे हैं, हम बहुत बड़े दानी हैं, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। ये भाव आने से उस यज्ञ का फल विपरीत हो गया। यदि आप ये माने कि पांडवों के यज्ञ में तो कोई कमी नहीं थी, पर उनका भाग्य ही ऐसा होगा जिसके कारण उनको दुख भोगना पड़ा, तो इसमें एक प्रश्न ये खड़ा हो जाएगा शर्मा जी कि जब भाग्य के अनुकूल ही सब होना है तो फिर पूजा पाठ से, यज्ञ से, अनुष्ठान से क्या कुछ नहीं होता? भाग्य में ही लिखा है तो फिर अनुष्ठान क्यों कराएं? भाग्य में लिखा है तो पूजा क्यों कराएं? तो यहां सूत जी कह रहे हैं साधनम निष्फलम सर्वम उपास्यम निरर्थका। यदि ऐसा माना जाए तो सारे साधन पर निष्फल माने जाएंगे, निरर्थक माने जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। भावितव्यम भवेत्येव वचने प्रीतिपारके। भाग्य और प्रारब्ध ये तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ भी तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब पुरुषार्थ व्यक्ति करता है तो भाग्य भी बदल जाता है। कुद्रव्यो गत्वै गुणं समुत्पन्नम् अखेतत्वा साभिमानैकृतात्वापि दूषितम् समुपस्थितम्। पांडवों के यज्ञ में कुद्रव्य माने अन्याय से कमाया हुआ धन लग गया। देखो, कभी भी कोई सत्कर्म करो तो उसमें न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन लगाना चाहिए। हम बार बार एक कथाओं में कहते हैं कि आपने कड़ी मेहनत से न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक जो धन कमाया है उसमें से आप धर्म करेंगे, वो आपको बड़ा सुख देने वाला होगा, शांति देने वाला होगा। और हमने काली कमाई करी और वो ला करके सोचा कि चलो कुछ दान कर देंगे, सेवा में लगा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। अब आप विचार करिए, जो धन किसी को दुखी करके लिया गया हो वह भगवान की सेवा के योग्य है क्या? अपवित्र धन वो भगवान की सेवा के योग्य कदाचित नहीं है। भगवान की सेवा में तो न्याय द्वारा अर्जित किया गया धन लगना चाहिए, भले थोड़ा लगे लेकिन न्याय से कमाया। हम तो कहते हैं भैया घर में न्याय का ही आए, अन्याय का आए ही क्यों? आजकल तो हमने सुना है टेबल के ऊपर से अलग और टेबल के नीचे से अलग, कुछ ऐसी भी व्यवस्था है। वो एक किसी सरकारी दफ्तर का कोई वाक्य सुना रहा था। बोले वो कोई आवेदन लेकर के कोई व्यक्ति गया, ले जाकर के आवेदन टेबल पर रखा तो सामने जो महाशय बैठे थे कुर्सी पर, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें दिखता नहीं है, टेबल पर तुमने रख दिया, ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे डस्टबिन रखा हुआ है, तुम्हारा आवेदन उड़ जाएगा। तो कहीं डस्टबिन में चला गया तो फिर भटकोगे यहाँ वहां के, मेरा आवेदन कहाँ गया? तो उठा करके पेपर वेट रखने लगा कि हाँ मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, उड़ जाएगा, सच्ची बात है। तो वो जैसे ही रखा तो उसने कहा कि मैंने कहा कि इसके ऊपर कुछ भार, कुछ वजन रख दो ताकि ये आवेदन चला जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पेपर वेट रख दो। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब समझदार तो समझ ही जाएंगे कि क्या रखना है उसके ऊपर, तभी बात बनेगी। नहीं तो बोले पंखा चल रहा है भैया क्या करें, उड़ जाएगा, नीचे डस्टबिन में चला जाएगा। तो ऐसी गड़बड़ें होगी। और इस तरह का धन जब जीवन में आएगा, हमारे पास आएगा, तो वो क्या करेगा? वो हमारे बच्चों की बुद्धि खराब करेगा शर्मा जी। और बच्चों की बुद्धि खराब होगी तो बच्चों का भविष्य हम अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। कई लोग सोचते हैं ज्यादा धन कमा के जाएंगे, बच्चे ज्यादा सुखी रहेंगे, खूब तमाम भूमि खरीद ली, जहां वहां प्लाट प्रॉपर्टी दुनिया भर का लेके डाल दिया बच्चों के लिए, और बच्चों की बुद्धि खराब, ज्यादा धन मिला, चूंकि वो अधर्म का था। तो क्या किया? बोले बच्चों की बुद्धि खराब करेगा, बच्चे जो है वो व्यसन में पड़ जाएंगे, गलत संगत में पड़ जाएंगे, और बाद में जो है सब नष्ट हो जाएगा। बनाने का मना नहीं है,
आप खूब बच्चों के लिए विरासत दीजिए, खूब बच्चों को दीजिए। हम तो कई बार कथा में ये भी कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें विरासत में क्या मिला है, बल्कि हमें महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे। ये केवल धन के लिए हम नहीं कह रहे हैं, ये केवल संस्कारों के लिए कह रहे हैं। भैया संस्कार, हम अपने बच्चों को लिए कैसा भारत छोड़कर जाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए कैसा माहौल छोड़कर जाएंगे, हमें हमारे पूर्वजों से क्या मिला है, ये जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों को क्या छोड़कर जाएंगे। उसमें धन की बात नहीं है, उसमें बात है धर्म की, संस्कारों की। उसमें बात है कि हम एक कैसा माहौल, आज जिस तरह का माहौल हमारे राष्ट्र में बन रहा है, कि हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बना के जा रहे हैं। जो बांग्लादेश में हुआ वो बड़ा दुखद है। शांति पूर्वक रहें, किसी समाज समुदाय से कोई हमें झगड़ा नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, पर सब लोग प्रेम से रहें तब। और दूसरे लोग हमें दबाने लगे, कमजोर समझकर हमारे घर छीनने लगे, हमारे बच्चों को आंख दिखाने लगे, बेघर करने लग जाएं, तो क्या होगा? ऐसे परिस्थितियों में हमें विचार करना होगा कि आखिर आगे हमारे बच्चों के लिए हम घर तो बना रहे हैं, प्रॉपर्टी तो बना रहे हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी का उपयोग बच्चे कर पाएंगे कि कोई और करेगा? तो हम ऐसा कुछ माहौल भी तैयार करके जाएं, अपने बच्चों को कुछ इस तरह से भी करके जाएं कि वो अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, अपने घर की, अपने परिवार की सुरक्षा करने में समर्थ हों। उनको इतना मजबूत बना करके जाएं कि वो उनकी रक्षा करने में। आज हमारे बच्चों को औजार अस्त्र चलाना नहीं आता। आता है क्या? हम लोग कभी सिखाते ही नहीं। हम हिंसा की बात नहीं कर रहे कि हिंसा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिन माँ की हम कथा सुन रहे हैं उन माँ की 8 भुजाएं हैं और उनमें भी अस्त्र शस्त्र हैं कि नहीं है? हमारे राम जी के हाथ में धनुष्मान है कि नहीं? राम जी तो शांति प्रिय हैं, शांतम शाश्वत में प्रवगनम निर्वाण शांति प्रदम, पर राम जी के हाथ में भी धनुष्मान है। हमारे श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, भगवान महादेव त्रिशूल धारण करते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि भैया जहां अधर्म का बोलबाला होने लग जाए, अधर्म और अधर्मी सर उठाने लग जाएं, तो फिर हमें शस्त्र भी उठाना पड़े धर्म की रक्षा के लिए, तो शस्त्र उठा लिया जाए। धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि हमें शस्त्र उठाना पड़े, इसमें दोष नहीं। अर्जुन शस्त्र फेंक करके भाग रहा था महाभारत के युद्ध में। क्या कहा श्री कृष्ण ने? 18 अध्याय सुनाए और कहा, अर्जुन पलायनवादी मत बनो, भागो मत, भागने से काम नहीं चलेगा। क्या करें? अर्जुन शस्त्र उठा, धर्म की रक्षा कर। धर्म युद्ध हो रहा है। ये श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ ही धर्म शब्द से हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म, ये युद्ध धर्म के लिए हो रहा है, केवल धरती के लिए युद्ध नहीं, धर्म के लिए। और हम कहते हैं धरती के लिए भी युद्ध करना पड़े तो करें, क्योंकि राष्ट्र हमारा है। धरती के लिए ऐसा नहीं कि भाई भाई आपस में लड़ेंगे, ये मेरा है ये मेरा, उस धरती की बात हम नहीं कर रहे हैं, समझना। हम अपने भारत भूमि के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए यदि हमें कुछ करना पड़े तो करें। तो हम अपने बच्चों को इतना कमजोर ना बना जाएं कि वह समय आने पर कुछ भी ना कर पाएं। कम से कम इतना तो उनको मजबूत बनाएं कि परिस्थितियों का सामना कर सकें। और आज हम बार बार कहते हैं हमें एकजुटता की कितनी आवश्यकता है। हम लोग आपस में यदि एकजुट नहीं हुए, संग्रहित नहीं हुए, तो फिर क्या होगा? हम लोग आज समाजों में बटे हैं, जातियों में बटे हैं अलग, और इसमें रही कई कसर जो है राजनेताओं ने कर दी। उन्हें वोट बैंक के चक्कर में जातिवाद को और ज्यादा हवा दे दी। ये ब्राह्मण वोट है, ये दलित वोट है, ये अमुक वोट है, उसके चक्कर में और ज्यादा वही मनुष्यता समाज में बढ़ गई, जिसका लाभ धर्मियों को मिल रहा है। हमें अपने सब वर्णों को, सब भाइयों को लेकर के चलना है और उन सबको जोड़ करके एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण। हम अपने बच्चों को क्या देकर जा रहे हैं? चारों ओर प्रदूषण। प्रदूषण केवल वायुमंडल का नहीं, वातावरण का नहीं, हर प्रकार का प्रदूषण, व्यवहार का,
बोलचाल का, पहनावे का, खान पान का, सब तो प्रदूषित होता जा रहा है। कैसे हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकें आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिससे हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, उसकी हमें विचार करना है। तो अन्याय पूर्वक अर्जित किया हुआ धन हमारे आने वाली पीढ़ियों की बुद्धि खराब करेगा। आपने वो कथा खूब सुनी होगी, श्रीमद् भागवत में कई बार कही जाती है कि कलयुग आकर के महाराज परीक्षित के मस्तक पर बैठ गया। क्यों? बोले उन्होंने जो मुकुट पहना था वो जरासंध का मुकुट था, जबरदस्ती भीमसेन छीन लाए थे। तो अधर्म का वो मुकुट जब धारण किया तो बुद्धि खराब हुई। क्यों? बोले उसमें आके कलयुग बैठ गया। यद्यपि वो तो महापुरुष हैं, उनकी बुद्धि क्या कलयुग बिगाड़ सकेगा, पर कथा तो ऐसी कही जाती है। तो परीक्षित जैसे भगवत भक्त, जिनका बचपन जो है पांडवों की गोद में, धर्मराज युधिष्ठिर की गोद में बीता हो, कितने धर्मात्मा रहे होंगे, ऐसे धर्मात्मा परीक्षित की बुद्धि कलयुग खराब कर सकता है। तो विचार करिए, हमारे बच्चे जब अधर्म का, अनीति का स्वीकार करेंगे, उनकी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी? कुद्रव्योगाद्वैयुकम् कुद्रव्योगाद्वैगुण्यं समसम्पन्नं मेकत्वा साविमानैकृताद्वापि दूषितं सर्वस्थितम्। इसलिए पांडवों को दुखी होना पड़ा। श्री व्यास जी महाराज यहां लिख रहे हैं, अन्यायोपार्जिते द्रव्येण सुस्तम कृतम न कीर्तिर्हि लोके च परलोके न तत्फलम्। अन्याय द्वारा अर्जित किए धन से ना तो इस लोक में सुख मिल सकता, ना परलोक में गति मिल सकती। तो सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ की चर्चा यहाँ व्यास जी कर रहे हैं पुराण में। वो कह रहे हैं राजस यज्ञ जो है, जिसमें पशुओं की बलि दी जाए, अभिमान द्वारा किए जाए, वह राजस यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। और क्रोध भाव से ईर्ष्यावश जो किए जाएं, वह तामस यज्ञ में आते हैं। इन तीनों यज्ञों की चर्चा की है। और उसके बाद बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज कहां गए थे, याद है आप लोगों को? किस किस को याद है? अच्छा सच्ची बताओ। इनके पिता वेद व्यास जी ने इनको उपदेश के लिए भेजा कि आप उपदेश ग्रहण करके आओ। तो किसके पास भेजा था? राजा जनक के पास। क्योंकि राजा जनक विदेह राज कहे जाते हैं, बड़े ज्ञानी हैं। राजा जनक का उदाहरण भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, योगियों में राजा जनक। तो राजा जनक जो है वो बड़े ज्ञानी हैं। व्यास जी को लगा कि सुखदेव को मैं समझाऊंगा तो इनकी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, कई बार जो है माँ बाप की बात बच्चे नहीं मानते, और कोई और समझाए तो मान जाते हैं। ऐसा होता है ना। श्रीमती जी को श्रीमान जी समझाएंगे तो न समझें, और कोई और कहे समझा दे तो शायद मान जाए है? तो व्यास जी ने विचार करके और सोचा कि इनको उपदेश में जनक जी से दिलवाऊं। यद्यपि वो भी बड़े ज्ञानी है, अष्टादश पुराणों के कर्ता है, पर उन्होंने अपने पुत्र को सुखदेव जी की जो है जनक जी के पास भेजा। धीरे धीरे मार्ग में विश्राम करते करते गए, और 3 वर्षों में सुखदेव जी जो है वहां पहुंचे जनक जी के पास में, मिथिला नरेश के पास में मिथिला पहुंचे। जनक जी ने सत्कार किया, क्योंकि तपस्वी महात्मा हैं। आने का कारण पूछा। सुखदेव जी ने कहा कि मेरे पिता की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूं, और मैं मोक्ष की कामना रखता हूं, मोक्षाभिलाषी हूं। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं विवाह करके गृहस्थी में आऊं, और मैं विरक्त होना चाहता हूं। उन्होंने आपके पास भेजा कि आप बढ़िया उपदेश दे करके मुझे मार्गदर्शन देंगे। तो आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? श्री जनकराज जी ने कहा, मोक्षकामी ब्राह्मण को उपनयन के बाद गुरु से वेदाध्ययन करना चाहिए। शृणु विप्रेण कर्तव्यम मोक्ष मार्गा स्मृते
उपनीतो वसे दासो वेदाभ्यासाय वै गुरो। ब्राह्मण बालक को क्या करना चाहिए? पहले समय पे यज्ञोपवीत संस्कार हो। आजकल तो ब्राह्मणों में भी यज्ञोपवीत संस्कार समय पे नहीं हो रहा, और समय पे क्या नहीं हो रहा, धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य तीनों वर्णों में विधि पूर्वक समय पर यज्ञोपवीत होना चाहिए। हमारे यहाँ पुराने समय में क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण सब ये जनेऊ पहनते थे। तो आजकल तो ब्राह्मणों के भी जनेऊ देखने में नहीं मिलता। बहुत सारे ब्राह्मण भी बिना यज्ञोपवीत के मिलेंगे। और भैया ये यज्ञोपवीत केवल धागा नहीं है, इसको भार मत समझो। ये ब्रह्म सूत्र है, इसकी बड़ी महिमा है। इसमें देवताओं की प्रतिष्ठा होती है, और ब्रह्म सूत्र जिसके कंधे पर होता है, भूत प्रेत पिशाच आदि भी उसको स्पर्श करने में समर्थ नहीं होते। बड़ा सामर्थ्य कहा गया है। हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र का जो मैं ब्रह्मा जो ना मानो ब्रह्मसर महिमा मिटे अपार, तो ब्रह्मसर क्या है? और ये ब्रह्मसर ही, ये भी ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। इसको भूत प्रेत आदि भी जो शुद्ध पवित्र यज्ञोपवीत धारण करता है, पवित्र हम इसलिए कह रहे हैं कि विधि का पालन ना करे तो भी वो खंडित माना जाता है, पर उसका प्रभाव नहीं रह जाता। नित्य गायत्री जप ना करे तो भी उसका प्रभाव नहीं रह जाता। यज्ञोपवीत धारी को जो है गायत्री जप करना चाहिए। ब्राह्मण को ब्रह्म गायत्री, क्षत्रियों को वैश्यों को अपने वर्णानुसार गायत्री का जप करना चाहिए। तो ब्राह्मण बालक के लिए उपदेश दे रहे हैं सुखदेव जी को। तो जनक राज जी कह रहे हैं कि उसको पहले तो समय पर यज्ञोपवीत करा करके उपनयन कराने के बाद गुरु के चरणों में बैठ करके और वेदाभ्यास करना चाहिए। फिर चाहे तो विवाह करे अथवा विरक्त हो जाए। यदि विवाह करे तो न्यायोपार्जित धन से गृहस्थी चलावे, सदा संतुष्ट रहे, किसी से कोई आशा ना रखे, नित्य अग्निहोत्र करे और सत्य बोले। यदि इस प्रकार से कोई आचरण करता है तो गृहस्थ धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। और फिर वानप्रस्थ बन जाए, वानप्रस्थी के बाद सन्यासी बन जाए। 4 आश्रम हैं, आप सब जानते होंगे। कौन कौन से हैं 4 आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में चला जाता है वो गृहस्थ के बाद सीधा संन्यास नहीं ले सकता। गृहस्थ के बाद उसको पहले वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय लेना चाहिए, फिर संन्यास लेना चाहिए। क्यों? बोले गृहस्थ आश्रम के भोगों को भोग कर वो आया है, तो वानप्रस्थ आश्रम में रह करके पहले वो अपने शरीर को तपाए, उस योग को बनाए, फिर संन्यास मंत्र ले, संन्यास दीक्षा तब ग्रहण करे। ऐसे नहीं। लेकिन ब्रह्मचारी चाहे कि मैं गृहस्थ नहीं होना चाहता तो फिर उसको वानप्रस्थी भी होने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम से वो सीधा संन्यास आश्रम में जा सकता है। देवी भागवत में ये चारों आश्रमों की, चारों वर्णों की बड़ी विस्तृत व्याख्या है। हम आपको थोड़ी थोड़ी सुना रहे हैं। आगे देवी जी के चरित्र और आगे आगे चरित्र सुनेंगे। तो जनक राज जी कह रहे हैं क्रमशः आश्रमों का पालन करना चाहिए। सीधे संन्यास लेने से पतन का भय है। अब जल्दी जल्दी में किसी ने सीधा संन्यास ले लिया और बाद में संसार के प्रति आसक्ति हो गई और मन में विचार आया कि अरे हम भी गृहस्थ हो जाते, हमारे भी बाल बच्चे होते, और कदाचित संन्यास से वो गृहस्थी में लौट के आ गया, तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बड़ी गड़बड़ है। संन्यास में जाने के बाद फिर वो गृहस्थ में नहीं आ सकता। और मान लीजिए किसी ब्रह्मचारी ने जल्दबाजी में विरक्ति कर ली, संन्यास की दीक्षा ले ली और फिर उसके मन में भोगों की लालसा जाग गई, तो वो जो है पतितारूढ़ कहलाएगा। और पतितारूढ़ जो होगा उसका बड़ा दोष शास्त्रों में कहा गया है शर्मा जी। इसलिए जनक जी कह रहे हैं कि क्रमशः आश्रमों का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति चाहे गृहस्थी में रहे चाहे विरक्ति में संन्यास में रहे, उसका मन उसके बस में नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता, और मन बस में है तो सब कुछ हो सकता है। अरे विरक्त जो रहेंगे वो जंगल में रहेंगे तो उनको भी रहने के लिए कुटिया बनाना पड़ेगी। तो हम लोग घर बना के रहते हैं और वो कुटिया बना के रहेंगे।
हम लोग वस्त्र पहन रहे हैं तो सन्यासियों को भी तो मृगचर्म आदि कुछ ना कुछ ओढ़ने पहनने की आवश्यकता होगी। गृहस्थी जो है वो भोजन करता है तो वृत्ति में भी जाकर के कंद मूल फल कुछ ना कुछ आहार करना ही पड़ेगा। तो शरीर जब तक है कुछ ना कुछ ये सब साधन जुटाने पड़ेंगे। तो आवश्यक है मन को अपने बस में करना कि घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वास न त्याग कियो ही नहीं। पंच के से बढ़ाए के भूमि, पंच के से बढ़ाए के धूनि तपे, सत्य भोग हरि को दियो ही नहीं। कोई घर छोड़ के वन में वास कियो, लेकिन मन वासना त्याग कियो ही नहीं। मन ने वासना का त्याग नहीं किया और विषयों की लालसा वहां भी बनी हुई है। और पंच केस बढ़ाए के धूनी तपे, अब केस तो बढ़ गए हैं, धूनी तप रहे हैं, लेकिन सतभोग हरि को दियो ही नहीं। सतभोग क्या है? बोले वो है हमारा मन। जब तक मन मनमोहन को नहीं दिया, मन भगवान के चरणों में नहीं लगाया तो उसका क्या लाभ होगा। श्री जनकराज जी कह रहे हैं मनस्तु सुख दुखा महताम ध्वजा, जाते तू निर्मले हस्मिन् सर्वं भवति निर्मलम्। मन निर्मल हो जाने से सब कुछ निर्मल हो जाएगा, और मन निर्मल नहीं हुआ तो तीर्थों में रहने से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर। देखो इस श्लोक का अर्थ क्या, इस दोहे का अर्थ क्या है? इस दोहे में कबीर जी कहना चाहते हैं कि जिसका मन निर्मल हो जाएगा, भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, भगवान आपके पीछे पीछे चलेंगे। ये कबीरदास जी केवल अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हम सबके लिए कह रहे हैं कि जिसका मन निर्मल हो जाएगा उसके लिए भगवान को खोजने नहीं जाना है, जहां है वहीं भगवान मिल जाएंगे। और वरना तो आप चाहे जहां खोजते रहो वो कभी मिलने वाला नहीं है। उसको खोजना है तो मन को निर्मल बनाना होगा। कबीरदास जी बड़े राम भक्त हैं। कबीरदास जी राम जी की भक्ति करते हैं। और किसके शिष्य हैं कबीरदास जी, आपको पता है? श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं कबीरदास जी। राम मंत्र की दीक्षा मिली है और निरंतर राम नाम जपते हैं। वर्तमान काल में उस समय जो समाज में कुछ कुरीतियां बढ़ रही थी, उनका विरोध करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए सनकादिक ही इस रूप में पधारे हैं, कबीरदास जी के रूप में। ऐसा हमारे यहां भक्तमाल ग्रंथकार कहते हैं। सनकादिक ही प्रहलाद जी बने और वही प्रहलाद जी जो है कबीरदास जी के रूप में आए। लेकिन आज एक बड़ी विडंबना है कि ऐसा एक पंथ चल गया जो कबीरदास जी को भगवान कहता है। बोले राम कृष्ण शिव देवी ये सब भगवान नहीं है। भगवान कौन है? बोले कबीरदास जी भगवान है। सुना है आपने ऐसा कहीं? सर्च करिएगा। अब कबीरदास जी को भी इससे बड़ी पीड़ा होती होगी। हमें तो लगता है कबीरदास जी जब ये सब प्रवचन सुनते होंगे तो उनके आत्मा को कितनी पीड़ा होती होगी कि देखो मैं तो जीवन भर राम उपासना किया, मैं तो राम भक्त, और मेरे राम को मुझसे छोटा कह रहे हैं, मुझे परमात्मा कह रहे हैं, कबीर परमात्मा है, वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी संतान है। ये कितनी बड़ी दुर्बुद्धि की बात है। और जिसने समाज में ये भ्रम फैलाया, आज वो कन्हैया की जन्मभूमि में, कन्हैया की जन्मभूमि समझते हैं? मथुरा नहीं, कारागृह है।
लेकिन वो भ्रम फैला करके समाज में आज भी तमाम लोगों को बरगला करके भगवान की भक्ति से विमुख कर रहे हैं। लोग भगवान की मूर्तियां उठा उठा करके नदियों में डाल रहे हैं, बोले ये सब भगवान नहीं है, भगवान तो कबीरदास जी है। अरे भले आदमी, कबीरदास जी भक्त हैं, हम सब उनकी जो है आराधना करते, कबीरदास जी का आदर करते हैं, लेकिन उनको भगवान कह करके और भगवान को छोटा कह देना और इस प्रकार से मूर्तियों का पूजा निषेध करना, वेद शास्त्र की निंदा करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। आज बड़ी समाज में ये गड़बड़ है कि किसको माने। तमाम अलग अलग पंथ चल गए हैं, कोई ब्रह्म कुमारी के नाम से, कोई किसी कुमार के नाम से। अच्छा बताओ, ब्रह्म कुमारी होगी कि ब्रह्म कुमार बनेगा? यदि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म कुमारी शब्द नहीं बनेगा, ब्रह्म कुमार शब्द बनेगा। ब्रह्म शब्द है ना ऊपर, शब्द ही अशुद्ध है। हम ये किसी पंथ के विरोधी नहीं है। शायद हमारी इन बातों से आपको ऐसा लग सकता है कि महाराज जी दूसरे पंथों की बुराई क्यों करते हैं? अरे जिसको जैसा अच्छा लगे करे, वो करे, हमें कोई परेशानी नहीं है, पर हमारे सनातन धर्म की हानि तो ना करे, सनातन धर्म के सिद्धांतों का खंडन तो ना करे, सनातन धर्म के जो लोग अनुयायी हैं उनको बरगला करके उनको सनातन की पद्धति से भिन्न तो ना करे। मूर्ति पूजा मत करो, देवताओं को मत मानो, वेद पुराणों को मत मानो, गीता भागवत मत मानो। जब ये बातें लोग कहेंगे तो हमारे धर्म की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं? व्यासपीठ की जिम्मेवारी है कि यदि कोई इस प्रकार से अधर्म की बातें करता है तो उसको रोके, समाज को सचेत करे। श्री जनक राज जी कह रहे हैं, न देहो न चा जीवात्मा नेन्द्रियाणि परन्तप मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षय। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, ना तो ये देह है। न देहो न च जीवात्मा, न जीवात्मा बंधन का कारण है, मन बंधन का कारण है। अच्छा आप कभी विचार करना कि मुक्ति किसकी होती है? कपिल भगवान से माता देवहूति ने प्रश्न भागवत में भी किया है कि मुक्ति शरीर की है कि आत्मा की है कि मन की है? कपिल भगवान कहते हैं, मां शरीर की मुक्ति का तो विचार करना बेकार है, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाना है, तो इसकी तो मुक्ति हो नहीं सकती। आत्मा की मुक्ति की बात करना इसलिए बेकार है क्योंकि आत्मा नित्य मुक्त है, और जो नित्य मुक्त है उसकी मुक्ति कैसी? जो बंधा नहीं है उसको क्या मुक्ति? तो बंधा कौन है? हमारा मन। बोले बंधन और मोक्ष मन का है, मन का बंधन है और मन का ही मोक्ष है, मोह का क्षय ही मोक्ष है। आत्मा तो सदा मुक्त है, बंधन मन का है। यह बात जनक राज जी यहां कह रहे हैं, शुद्धो मुक्ता सदैवात्मा। जनक जी कह रहे हैं, देवी भागवत का श्लोक, शुद्धो मुक्ता सदैवात्मा न वै बध्येत करहिचित् बन्धमोक्षौ मनः संस्थौ तस्मिन् शान्ते प्रशायति। आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है, इसलिए आत्मा कभी बंधन में पड़ नहीं सकती। जितना बंधन है वो मन का है, हमने मन से मान लिया। अच्छा अनुकूल और प्रतिकूल भी मन के द्वारा है। हमने जिसको मन से अपना मान लिया तो उसमें अनुकूलता लगती है, और मन से प्रतिकूलता मान लिया तो वो हमें ठीक नहीं लगता। शर्मा जी, हमारा कोई प्रिय व्यक्ति रात को 2 बजे भी आ जाए तो हमें परेशानी नहीं होगी, और जिससे हम प्रेम नहीं रखते, जो दूर का नाते रिश्तेदार है और कोई विशेष लगाव हमारा नहीं है, वो रात को 11:30 बजे भी आ जाए तो सर में दर्द हो जाएगा कि बताओ ये टाइम देख के भी नहीं आते। अब ये कोई टाइम है किसी के घर जाने का? हम सोने जा रहे हैं, ये चले आ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मन ने उसको अपना मान रखा है। मान्यता सब मन की है, मन जैसा जिसको स्वीकार कर ले। अच्छा किसी किसी को भूमि पे सोने में भी, मजदूर आदमी हारा थका हाथ का तकिया लगा के सो गया, नींद आ गई। और कोई ऐसा भी है कि बढ़िया अच्छे डल्लभ के गद्दों पे सो रहा है, एयर कंडीशन रूम में सो रहा है और नींद नहीं आ रही। तो अब नींद के लिए, सुख के लिए गद्दे, वो सुंदर वातानुकूलित वातावरण, वो सब आवश्यक है, या मन की अनुकूलता?
उसके मन ने मान लिया। अच्छा, किसी का व्रत है, आज माताओं का व्रत होगा, प्राय माताओं ने आज व्रत कर, आज हरतालिका तीज है। आप सभी को, अब हम तो देखो भूल ही जाते हैं शुभकामना देना, हम आप सबको भी और जो लोग टेलीविजन पे सुन रहे हैं, जहां तहां जुड़े हैं, आप सभी को आज हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गौरी शंकर सबके जीवन को मंगलमय बनाए। भगवान भूत भावन शिव और माता पार्वती सब पर कृपा करेंगे। तो हम आपसे कह रहे थे कि कोई आदमी सवेरे से भूखा है, ध्यान से समझना, बहुत साधारण बात है, पर सिद्धांतों को समझने के लिए, कोई सवेरे से भूखा है, किसी कारण से भोजन की व्यवस्था नहीं जुटी और 2 बज गए, और 2 बजे उससे कहा जाए कि देखो भोजन की व्यवस्था तो बनी नहीं, अब आप ऐसा करो, थोड़ा सा दूध और एक केला हम लाए हैं, तो आप एक काम करो, ये केला पालो और दूध पी लो, अभी इतना करो, शाम को भोजन बनेगा। क्या होगा? भड़क जाएगा। सवेरे से भूखा बैठा रखा है, 2:30 बजने जा रहा है, और अब भोजन के नाम पर इतना सा दूध और ये केला दिखा रहे हो, ये भी ले जाओ, भड़केगा कि नहीं? और किसी का व्रत हो, उसने सोच रखा है मुझे खाना नहीं है, अब वो व्रत करके बैठा है और सवेरे से भूखा है, और उसने तो सोच रखा था दिन में कुछ पाऊंगा ही नहीं, और कोई उसको थोड़ा सा दूध और केला ले जाके दे दे तो वो प्रसन्न हो जाएगा। देखो मैं तो सोच रहा था आज कुछ पाना ही नहीं है, चलो दूध मिल गया, केला मिल गया, बहुत आनंद। तो एक उतना ही मिलने में खुश हो रहा है, एक उतना ही मिलने में नाराज हो रहा है। भूखे दोनों हैं, पर एक ने अपनी मनस्थिति ये बना रखी है कि मुझे भूखा रहना है, तो उसको जो मिल गया वो आनंद है। जैसे वो कहते हैं ना कि आधा भरा हुआ गिलास है, तो कोई कहता है गिलास आधा खाली है, और कोई कहता है गिलास आधा भरा है। अब जिसकी दृष्टि में सकारात्मकता होगी वो कहेगा कि गिलास आधा भरा है, और जिसकी दृष्टि में नकारात्मकता होगी वो कहेगा गिलास आधा खाली है। अब हमारी दृष्टि खाली गिलास देख रही है कि भरा, वो हमारी सोच के ऊपर है। एक आदमी बहुत दुखी था कि देखो इतनी गर्मियां हैं, नंगे पैर चल रहा हूं, ये कोई जीवन है? इतनी गरीबी कि पैर में पहनने के लिए जूते भी नहीं है। वो बड़ा दुखी था। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? अरे बोले ये भी कोई जीवन है? ऐसी भरी दोपहरी में नंगे पैर चलना पड़ रहा है, जूते चप्पल खरीदने का पैसा नहीं है, ये कोई जीवन है? उसने कहा जरा उधर देखो, तो क्या देखा कि 3 पहिए की साइकिल पर एक व्यक्ति बैठा हुआ बड़ा मुस्कुराता हुआ जा रहा है। तो वो पूछने वाले व्यक्ति ने उसे समझाया जो रो रहा था कि देख तेरे पास जूते नहीं है, तू रो रहा है, और वो हमें जीवन को सकारात्मकता की, और हम लोगों की दृष्टि ये है कि जो है उस पर ध्यान नहीं जाता, तो नहीं है उसी के लिए रोते रहते हैं, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। जितना है उसका आनंद नहीं लेते। यदि जीवन में ये दृष्टि बदल जाए ना कि जो है उसका आनंद लें, तो जो नहीं है उसकी अभाव हमें सताएगा नहीं। बड़ा अद्भुत उपदेश जनक जी ने दिया है, और श्रीमद् भागवत में भी कपिल देव जी ने कहा है, चेता कलवस्त बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मनेव मनुष्य का नाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जनक राज जी के यहाँ की ये घटना संतों से सुनिए कि उनके यहाँ कोई आया उपदेश के लिए कि आप इतने बड़े राज्य में रहते हैं, तो इतने बड़े राजा राज्य को आप संभालते हैं, तो आप योगी कैसे हैं? आप अपने मन को कैसे रोक पाते हैं? तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये कटोरे में तेल भर के मैं दे रहा हूं, इसको लेकर के आप पूरे महल का चक्कर लगा के आ जाओ, और जैसे आ जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। जैसे ही वो साधक जाने लगा तो कहा देखो ध्यान रखना, ये तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए, झलकना नहीं चाहिए। अब वो व्यक्ति कटोरा लेकर आगे बढ़ा, तो उसका ध्यान पूरा इस बात पर था कि कहीं तेल कटोरे से नीचे ना गिर जाए, तो पूरा ध्यान उस पर लगा हुआ है। घूमकर पूरा चक्कर काट कर आया, जनक जी को प्रणाम करके कहा कि मैं तेल गिरने नहीं दिया, लेकर आ गया, अब बतलाइए। जनक जी बोले अच्छा ये बताओ रास्ते में तुम्हें क्या क्या मिला? अब वो चक्कर में पड़ गया, बोले मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। बोले बाजार लगा होगा, लोग बातें कर रहे होंगे,
कहीं कुछ हो रहा होगा, कोई नाच गाना हो रहा होगा, तुमने कुछ देखा? बोले मैं तो इस चिंता में था कि तेल कहीं गिर ना जाए, इसलिए पूरा ध्यान कटोरे पर था, मैंने इधर उधर कुछ देखा ही नहीं। जनक जी बोले यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे तुम्हारा ध्यान तेल पर था कि गिर ना जाए, वैसे अपने मन पर ध्यान रखो कि मेरा मन इधर उधर ना चला जाए। और ठाकुर जी के स्मरण में, भगवान के भजन में मन लगाए रखो तो आपका ध्यान इधर उधर जाएगा नहीं। कौन क्या कर रहा है, कहां क्या हो रहा है, इसकी ओर तुम्हारा ध्यान जाएगा ही नहीं, तुम्हारा ध्यान वहीं लगा रहेगा। अपने मन को एकाग्र करो। तो आज बाबा हरतालिका तीज है, भगवान शंकर का दिन है, तो भोले बाबा को प्रणाम कर लें। अब आप लोग भी आज सब लोग, हम लोग मिलकर शिव जी को प्रणाम कर लें, कैलाशवासी भगवान महादेव को वंदन करते हुए फिर हम आगे के चरित्रों में चलेंगे। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की। हे कैलाशी घटघटवासी, शिव जी को प्रणाम करेंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की। हे कैलासी घट घटवासी, सुन लो मेरी पुकार। हे कैलासी घट घटवासी, सुन लो मेरी पुकार। ले अभिलाषा दर्शन प्यासा, आया तेरे द्वार दास की झोली भर दे, पार मेरे नैया दास की झोली भर दे, पार मेरी नैया कर दे। दास की झोली भर दे, पार मेरे नैया कर दे।
जगत